तो मेरा हजारों लोग मेरा भाषण सुनते हैं पूरे देश से दुनिया में, तो 20-30 हजार लोग जुड़ जाते हैं, तो इसलिए मैं इसका फायदा लेता हूँ। मेरा लाइव चलने वाला है, इसलिए मैं किसी से पूछा कि खड़े हो गया अच्छा है कि बैठ के अच्छा है। यभूतं च भव्यं च सर्वं यस्य वितिष्ठते स्वयस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। आज इस वेद प्रचार के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री सत्यपाल नंदी रत्ना जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ, देश और दुनिया में वेदों का प्रचार और प्रसार करने में लगे रहते हैं, पंडित धर्मपाल शास्त्री जी, आदरणीय श्री योगेंद्र यादव जी, जिनके भजन आप सुन रहे थे, श्री दिनेश पथिक जी, श्री आचार्य प्रमोद जी, चौधरी अरुण सिंह जी, कार्यक्रम के संयोजक श्री चंद्रकांत जी, राजेश सेठी जी, जिनके प्रेम और आग्रह में मुझे आज बुलाई जाए, मुझे कल सवेरे सवेरे घूमने जाना है, श्री अशोक सुधाकर जी, श्री राजेश सेठी जी, गौरव चौधरी हमारे प्रमुख यहाँ बैठे हैं, श्री सत्य प्रकाश पुरोहित जी, कई लोग मुझे आप लोगों के बिना बुलाए आ गए हैं यहाँ पर। श्री कपिल शर्मा जी, श्री राजेंद्र विश्वकर्मा जी, श्री बिट्टू चौधरी जी, श्री त्यागी जी, बहुत लोग आए हैं, तो मैं बहुत मेरे साथ ही रहती है। तो मातृशक्ति और सभी आदरणीय सज्जन, मुझको मालूम नहीं था मुझे किस विषय में बोलना। मुझे बताया था राजेश सेठी ने वेद प्रचार चल रहा, तो मैं सोचा वेदों में बोलूंगा। अभी आकर के मुझे बोलने लगे नहीं आपके लिए वैदिक भारत निर्माण के वैदिक सूत्र पर बोलना है। मुझको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है और मेरे लिए कोई भी विषय कठिन नहीं है। लेकिन तो मैं बैठा बैठा सोच रहा था वेदों के बारे में, इसलिए मेरा तो ज्यादा वक्तव्य भी होगा व्याख्यानों वेदों के बारे में। हम वेद का प्रचार क्यों करें? वेद प्रचार करते हैं यार समाज में, वेद प्रचार हम सुनते भी हैं, लेकिन वेद का प्रचार क्यों होना चाहिए? तो वेदों को पढ़ना चाहिए, तो वेदों को सुनना चाहिए। ये जरूर है कि जो राष्ट्र निर्माण के जो वैदिक सूत्र हैं उसके जो मूल हैं, अभी आपने जब बताया तो मैं तो सोच रहा था, आप बोलने लगे तो उनसे बोल दूंगा। एक वैदिक राष्ट्र हमारी राष्ट्रीय प्रार्थना है, सब लोगों को मालूम ही होगा, ओ मां ब्रह्मन ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जाए। राष्ट्र ही राजन ने सुना है सत्य तो जाति भक्त हो जाएगा। गौती धर्म और बोधा अनुवाद आसु हुतते पुरांत जो साजिष्णु हुतते सगल यो यजमान शरीर हो जाएगा योग से होने का। मैं कल इसके बारे में लिख रहा था कि राष्ट्र का निर्माण कैसे हो सकता है, उसके सूत्र क्या हैं। एक मेरी पुस्तक में मैंने लिखा था कि राष्ट्र का अगर निर्माण करना है, एक और वेद का बहुत सुंदर मंत्र है, सत्यम परिहृतम ब्रह्म दीक्षा ततो ब्रह्म यत्र पृथ्वी भागयन्ति सार्वभूतस्य भवस्य पत्नी गुरु लोकम प्रभुते करो। इससे अच्छा राष्ट्र निर्माण का दूसरा सूत्र नहीं हो सकता। एक बार मैं बोल रहा था हरिद्वार में, गुरुकुल कांग्रेस यूनिवर्सिटी में बोल रहा था, बहुत वर्ष हो गए, तब मैं 20 साल का था। 50 साल पहले की बात कर रहा हूं। 50 साल पहले आइए डॉक्टर विरोत्तम
जी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस मंत्र में मैं बोल रहा था, एक विद्वान थे, उन्होंने मेरे से प्रश्न किया, आप इसको राष्ट्र निर्माण का सूत्र कहते हो, वेद तो पृथ्वी की बातें करता है। जो मंत्र मैंने कहा, सत्यम परिहम नितम ब्रह्म दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ है पृथ्वी में धारियन्ति, ये 7 सूत्र हैं जो इस दुनिया को चलाने वाले सूत्र हैं। खैर, जब तक इस देश के अंदर वेदों का प्रचार और प्रसार चलता रहा, अरे जो 2-4 हजार वर्षों तक नहीं, लाखों वर्षों तक नहीं, करोड़ों वर्षों तक चलता रहा, करोड़ों वर्षों तक चलता रहा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दुनिया के विद्वान इस बात को मानेंगे कि इस पृथ्वी पर दुनिया बहुत पहले बनी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा कि लगभग 2 अरब वर्ष से पहले, इसे बड़ा बड़ा शास्त्रार्थ हुआ रोजा के अंदर, 1 अरब 97 करोड़ हो गए कि 1 अरब 96 करोड़ हो गए। 1 करोड़ के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। लगभग 2 अरब वर्ष हो गए इस धरती पर जन्म मानव आया। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा है सत्याग्रह प्रकाश के अंदर, एक नहीं सैकड़ों चक्रवर्ती सम्राट इस देश में पैदा हुए। चक्रवर्ती सम्राट ये भारत भूमि ऐसी थी, ऐसी भारत भूमि जिसको विश्वगुरु कहा जाता है। विश्वगुरु क्यों कहा जाता है? इसके पास ज्ञान और विज्ञान, इसके पास ज्ञान विज्ञान किसी काम का नहीं अगर उन लोगों को जो है समृद्धि न दे सके, सुख और शांति न दे सके। सुख और शांति थी, समृद्धि थी, वैभव था, ऐश्वर्य था। और सुख शांति और वैभव और ऐश्वर्य लंबे समय तक नहीं चल सकता अगर उसकी रक्षा करने वाले, उसका संरक्षण करने की हमारे पास लोग आ गए। तो इस देश के पास जिम्मेदारी थी, इस देश के पास वैभव भी था और इस देश के पास वीर का गड़बड़ करो। जब से वेदों का प्रचार और प्रसार कब हो गया, तभी से गड़बड़। और महाभारत के बाद महर्षि दयानंद ने लिखा है कि महाभारत के लगभग 400-500 वर्षों तक इस भूमि पर ऋषि पैदा होते रहे। उसके बाद महर्षि दयानंद का उद्भव हुआ। उन्होंने लिखा, नारा दिया कि यह ढूंढ लो। आसमान का तो नियम कहता है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। जितनी सत्य विद्याएं हैं लोग ढूंढते हैं, वेदों में विज्ञान ढूंढते हैं कि वेदों में विज्ञान है। मैं कहता हूं वेद विज्ञान की ही पुस्तक है। जरा हम सोच करके देखें, जो वैज्ञानिक, जो इंजीनियर माइक बनाएगा और इसका कैटलॉग भी बनाएगा, इंजीनियरिंग बना सकते। हम लोग कई वर्ष हो गए, हम लोग न्यूयॉर्क के, मेरी पत्नी भी साथ में थी, हम दोनों एक सरकारी हमारी ट्रिप थी। न्यूयॉर्क का सबसे अच्छे होटल में हम लोग रुके। सरकारी तंत्र था, हमें तो कोई पैसा देना नहीं था। सबसे अच्छे होटल में रुके। उस होटल में जो टॉयलेट सिस्टम था वो हमारी समझ में नहीं आया उसको ऑपरेट कैसे करें।
नए तरह के टॉयलेट, बटन लगे हुए, लाइट है, सब कुछ है। सर्दी में गर्म होती है सीट, आजकल तो ना बनाए इतनी अच्छा है, रूम इतना अच्छा है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले सिंगापुर में गए। सिंगापुर के अंदर जो बाथरूम था, बाथरूम के अंदर जो नहाने के लिए जो अलग अलग तरह के जो प्रेशर को थे, क्या बोलते हैं उसको, तो मालूम नहीं क्या बोलते हैं, हमको ये मालूम नहीं उससे कैसे खोले, उसको कौन सा नल चलेगा। हमको बुलाना पड़ा होटल का आदमी, 5-4 मिनट कोशिश किया, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिसने बनाया है ना वो ही बता सकता है। और इसलिए घर कितना भी अच्छा हो, दुनिया कितनी भी अच्छी हो, अगर ये मालूम नहीं इस दुनिया को प्रयोग कैसे करना हो तो करना पड़ेगा। मैं अभी कुछ दिन पहले, मैं बहुत घूमता हूं, जब मौका मिलता तो घूमता। गंगोत्री में हम लोग गए थे। गंगोत्री में एक साधु मिला, उसने एक कहानी बताई। वो उनका एक शिष्य गंगोत्री से बद्रीनाथ जाते हैं पैदल रास्ता। उनके साथ एक और उनका शिष्य था। भूख बहुत लग रही थी शिष्य को। उनको दिखाई दिया कि जैसा हमारा एप्पल होता, सेब होता है, ऐसा ही एक इसी प्रकार का सेब, ग्रीन कलर का थोड़ा। शिष्य को भूख लग रही थी, गुरुजी मना भी करते रहे, भाई मालूम नहीं है वास्तव में सेब है कि नहीं। उसने तोड़ करके खा लिया। क्या हुआ? इतनी भयंकर जलन, केवल मुंह में जलन नहीं, पेट में जलन, केवल पेट में जलन नहीं, कुछ मिनटों के बाद जब ये दुनिया बनी, इतनी सुंदर दुनिया, इतनी व्यवस्थित दुनिया, इतनी वैज्ञानिक दुनिया, धरती पर मनुष्य आ गया तो बिना जान के ये खाने का फल है या नहीं, ये फल जहरीला है या नहीं, इस गेहूं को खाया जाता है या नहीं, कौन सा फल खाया जाए, कौन सी सब्जी खाई जाए, इसका नाम क्या हो, ये खाने वाला कौन? अगर दुनिया इतनी सुंदर दुनिया बना करके भगवान ऐसे ही छोड़ देता, जाओ मैंने तुम्हें इतना बुद्धिमान बना है, तुम जाओ और पता करो। जब पहली पीढ़ी आई दुनिया के अंदर, क्या पहली पीढ़ी को यह मालूम था क्या खाना चाहिए और कैसे खेती करना चाहिए? कौन बता सकता है? सोच करके देखो, आजकल के जमाने में ये इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई हो, इतना साइंस और इतना विज्ञान इतना बढ़ गया हो, आज भी बच्चे को चलना सिखाया जाता है, आज भी बच्चे को बोलना सिखाया जाता है, आज भी बच्चे को खाना सिखाना पड़ता है। जो पहली पीढ़ी होगी उसको किसने सिखाया? वो ध्यान किसने दिया होगा? इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा, सह पूर्य सामवे गुरु काले न नमः, वो तो गुरुओं का भी गुरु है, टीचरों का भी टीचर है, उसी ने ज्ञान दिया। जो ज्ञान उसने मनुष्य को दिया, ये दुनिया मैंने बनाई है, ये दुनिया का एनसाइक्लोपीडिया है, ये दुनिया का कैटलॉग है। क्या कैटलॉग है दुनिया का? उसका नाम वेद है। दुनिया को जानना हो तो वेद को जानना ही। अगर दुनिया को जानना नहीं, शरीर को जानना नहीं, तो कोई जरूरत नहीं है। ऐसे दुनिया के अंदर डंके की चोट से आप लोग बोल सकते हो, डंके की चोट से बोल सकते हो। वेद ज्ञान की जो पुस्तक है, ज्ञान विज्ञान की,
ये किसी मनुष्य ने नहीं लिखी है। मेरी पत्नी विश्वास नहीं करती कई बार मेरे ऊपर। बिना लिखे पुस्तक कैसे लिखी गई? बिना लिखे कैसे पुस्तक लिखी गई? एक बात तो मैं जरूर कहता हूं, ऋषिदान के साथ हुआ था। स्वामी सदानंद मुंशीराम एडवोकेट, भगवान ने विश्वास नहीं करते थे। बरेली की बात बताते हैं, सब तर्क दिए, महर्षिदान ने सब तर्क दिए भगवान के बारे में। मुंशीराम ने कहा मुझे अभी भी विश्वास नहीं हुआ। तो महर्षिदान ने कहा ये गारंटी तो मैंने नहीं दी थी कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाऊंगा कि ईश्वर है। मैंने अपने तर्क दिए, जब ईश्वर की कृपा होगी तो तुम्हें विश्वास होगा कि ईश्वर है। कई बार तर्क फेल हो जाते हैं, अंदर की आवाज बहुत मजबूत होती है। मैं जब उत्तराखंड में जाता हूं, बहुत बार जाता हूं, ऋषिकेश हरिद्वार बहुत बार जाता हूं, आज से नहीं बहुत वर्षों से जाता हूं। जब भी जाता हूं मुझको लगता है अंदर से, अंग्रेजी में बोलते हैं वाइब्रेशंस, अंदर से तरंगे उठती है जैसे मैं धरती को बिलोंग करता हूं। भाई बिलोंग टू अंदर की ये बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को लेकर देने की जरूरत नहीं है कि हृदय को तरंगे उठती है। इसलिए हमारे ऋषि महर्षि लाखों करोड़ों वर्षों से, आज से नहीं, लाखों करोड़ों वर्षों से, और जब तक इस देश के अंग्रेज नहीं आए थे, तब तक हमारे ऋषि महर्षि मुनि सभी, कम से कम जितने हिंदू पंथ संप्रदाय हैं, सब लोग इस बात को मानते रहे कि वेद जो है ईश्वर की कृति है, ईश्वर की वाणी है, पौरुष है, वो किसी व्यक्ति ने नहीं लिखी। अगर हम अपने को वेद व्यास से बड़ा मानते हो पंडित, ऐसे लोग हो सकते हैं? मैं तो वेद व्यास से ज्यादा जानता हूं, ऋषि से बड़ा ज्यादा जानता हूं। महर्षि वेद व्यास कहते हैं अनादि विद्महा नित्यः वागुस्पतः प्रभुः आदहो वेदमे विद्यः यते सर्वभूतानि। सबसे पहले अनादि विद्महा नित्यः वागुस्पतः, ईश्वर ने वेद वाणी दी, उसी से सब कुछ लिखा है, उसी से हमारे मत संप्रदाय उसी से लिखते हैं, वेद से लिखते हैं। इसलिए वेद और उसी है। किसने लिखा? ये सवाल लोगों को करवा सकता है। मैंने बहुत वर्षों पहले इस पे एक लेख लिखा था, जिसको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। हमारी याद है जो अजमेर से निकलती है, ने छापा था उसको, आज से लगभग 2003 में मैंने लिखा था, 22 साल पहले लिखा था कि वेदवाणी किस प्रकार से है, और दूसरे वैज्ञानिक है, बहुत कारण दिए थे। तो वेद और उसे तो ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है तो सनातन ज्ञान है। लोग कभी आचार्य गरीबत जी कहते हैं कि दुनिया वैदिक छंद रस्मियों से ही बनी है। वेद की रस्मियों में देखी जो है उसी वाणी से दुनिया बनी है, ये उसी का है। इसलिए वेदों की मैं विद्वान लोग बैठे, चार बातें मैं मुख्य रूप से बताना चाहता हूं। हमारे वेदों की चार प्रमुख विशेषताएं हैं। एक, वो अनन्य शांति है, उसे सिद्ध करने के लिए किसी की जरूरत नहीं, किसी तर्क की जरूरत नहीं, किसी तर्क की जरूरत नहीं, किसी विद्वान की जरूरत नहीं, किसी दूसरी पुस्तक की जरूरत नहीं। जो वेद में ले जाओ फाइनल ट्रूथ है। ये बात मैं नहीं कह रहा, सारे ऋषि मुनि कहते हैं सर्वं ज्ञानमय होगी चाहिए, सब ज्ञान का भंडार है, सारा ज्ञान मुझे निकला है। सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति, सब कुछ वेद से ही निकलता है। आप ये पता कैसे करोगे सच क्या है?
वो पारसमणि क्या है, वो टच स्टोन क्या है, ये सत्य है, ये गलत है, ये ठीक है या नहीं है, इस बात का जवाब कौन बताएगा? इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा जो वेद कहता है वो सत्य है। श्रुति स्मृति सदाचार सत्य है, प्रियमात्मन है। एतत् चतुर्वेदी प्राहु साक्षात ब्रह्म की लक्षणम। धर्म जानना हो, धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब सत्य है, धर्म का मतलब सच्चाई है। धर्म जानना हो तो सबसे पहला अगर कोई प्रूफ है उसका नाम श्रुति है, उसका नाम वेद है। इसी साल में कहा इस नाम से पहले ब्रह्मा से लेकर के ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत सब ऋषि इस बात को लिखते रहे। इसलिए वेद का प्रचार करना चाहिए। इसे दुनिया की कोई भी पुस्तक किसी की धर्म का अंग्रेजी में कोई भी शब्द नहीं है। इतने पढ़े लिखे लोग आप सब लोग हैं, धर्म को रिलीजन नहीं बोल सकते, धर्म को अंग्रेजी में रिलीजन नहीं बोल सकते। जैसे सत्यपाल को जो है नहीं बोला जा सकता। हो सकता है क्या मेरे नाम का ट्रांसलेशन हो सकता है क्या? जब मेरे नाम का ट्रांसलेशन नहीं हो सकता तो वेद का ट्रांसलेशन कैसे हो सकता है? ईश्वरीय वाणी का ट्रांसलेशन कैसे हो सकता है? इस पर हम देखिए। इसलिए महर्षि सोने ने लिखा वेद का पढ़ना ही धर्म है। वेदे अभ्यासात धर्म है, वेदे अभ्यासात धर्म है, ऐसे सोने ऋषि ने लिखा है। ऋग्वेद देता शाक्य में वेदों का पढ़ना, वेदों का सुनना, वेदों का प्रचार करना ये धर्म का काम है। दूसरा, वेद असाधारण है। कोई बाइबल, कोई कुरान, कोई पुराण, कोई बाइबल, कोई कुरान, कोई पुराण, कोई गीता ये कम का नहीं हो सकती। वो मनुष्यों के लिए नहीं है, महापुरुष लिख बोल सकते हैं। वेद किसी का लिखा हुआ नहीं है। लोग बोलते हैं, एक बात आप सोचो, सबके पास मोबाइल फोन है, जब से मोबाइल फोन आ गए तब से मेमोरी कमजोर हुई या नहीं पता? मेरी तो होगी सबकी होगी ना। जब से कैलकुलेटर आया, कैलकुलेटर जानते हैं ना, तब तक बच्चों की टीवी खत्म हो गई, पहाड़े खत्म हो गए याद करना। बात सही है ना? इसलिए नॉर्वे ने जो नॉर्वे ऐसा देश दुनिया का जिसने आज सबसे पहले बच्चों की स्कूल में सबसे पहले किताबें खत्म कर दी कि सब जो है टैबलेट पर पढ़ेंगे, लैपटॉप पर पढ़ेंगे। 2024 में पिछले साल नॉर्वे ने पेन लगा दिया क्योंकि बच्चों का माइंड कमजोर हो गया, बच्चों का मस्तिष्क क्या हमारे ऋषि मूर्ख थे? कुछ लोग बोल सकते हैं आज इतिहास में आप देखो, इतिहास लिखने वाले लोगों ने लिखा है कि हमारे लोगों को लिखना नहीं आता था। ये मूर्खता की बात है कि हमारे लोगों को लिखना नहीं आता था। हमारे लोगों को सब कुछ आता था। हमारे लोगों ने जानबूझ करके किताबें तैयार नहीं की। इसलिए संस्कृति चलता जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी आफ्टर पीढ़ी, गुरु शिष्य परंपरा से वेद के वेद कंठस्थ, शास्त्र के शास्त्र कंठस्थ, ये जानबूझ के दिया गया। ऐसा नहीं कि हमारे लोगों को लिखना नहीं आता था, ऐसा नहीं था कि हमारे पास कागज से दूसरी चीज पे लिखते थे, भोजपत्र पे लिखते थे। बाद में शुरू हुआ या हमारी योग्यता इतनी कमजोर हो गई, हमारे मस्तिष्क, हमारे दिमाग इतने कमजोर हो गए, तब किताबों की जरूरत पड़ी। कई बड़े सवाल पैदा होता है मेरे मन
प्रश्न पैदा होता है कई बार कि 4 ऋषियों के हृदय में 4 वेद प्रकट किए। आप लोग सुना होगा। और इन 4 ऋषियों ने ब्रह्मा को पढ़ाया। 4 ऋषियों ने ब्रह्मा को पढ़ाया। ब्रह्मा की पहली पीढ़ी है पैदा हो गई। तो भगवान ने ब्रह्मा को ही क्यों नहीं दी चाहोगे? सवाल हो सकता है, नहीं हो सकता? इसका जवाब नहीं दूंगा मैं, आपको सवाल दे रहा हूं। जो 4 को दिया है, क्या बोल करके दिया है? क्या भगवान बोल रहा है और मैं सुन रहा हूं? भगवान तो है नहीं। वो भी क्या कहते पानी बात हो है, क्या बोल लोग बैठे सब पता है। बिना आंखों के देखता है, बिना कानों के सुनता है, बिना मुंह के। कई बार आपको लगता होगा, आपने खुद जीवन में महसूस किया होगा, कई बार अंतरात्मा की आवाज आती है अंदर, क्या कोई बोल रहा है आपके कानों में? आपको कोई नई बात, कई बात नई बात आती है। सब लोगों के जीवन में ऐसी बातें आती है। ईश्वर ने इस ऋषि को ऐसे ही दिया। वाणी के 4 प्रकार बताए जाते हैं। जो मैं बोल रहा हूं उसको वैखरी वाणी बोलते हैं। मेरे मुंह से और मेरे मस्तिष्क तक जब पहुंचती है वो कर्म बदल जाते हैं, उसको मध्यमा बोलते हैं। और मस्तिष्क से मन तक जाने में उसको पश्चिम भी बोलते हैं। और मन से आत्मा तक पहुंचने में उसको पारा बोलते हैं। आत्मा को सुनाने के लिए क्यों बाहर नहीं था परमात्मा? परमात्मा तो सब जगह है, प्रभु सब जगह है, आत्मा के अंदर भी है, सर्वव्यापक है। वो कहीं बोलने की जरूरत नहीं थी, अंदर ही जब उसको आत्मा उसको आवाज दी, एकदम से जो है प्रकाश कर। ऐसा नाम है जन्म से लेकर के मृत्यु तक। जितनी दुनिया के अंदर साइंस है, जितना दुनिया के अंदर विज्ञान है, सारे विद्याओं के, सारे शास्त्रों के, सारे विज्ञान के बीच जो है वेदों के अंदर मौजूद है। और दुनिया के अंदर ऐसी एक ही कोई पुस्तक नहीं हो सकती जिसमें सब बातें हो, ऐसी कोई। और एक भी बात ऐसी नहीं जो मोरलिटी के खिलाफ हो, आचार के खिलाफ हो, सदाचार के खिलाफ हो। एक भी बात ऐसी नहीं। ये मनुष्य बस की बात नहीं है। वेद लिख देना किसी एक मनुष्य बस की बात ही नहीं है। है वेद एक प्रवीण है। कितना विद्वान हो, आजकल तो विद्वान के दर्शन होना ही मुश्किल हो गया। बहुत कम लोग हैं, उंगलियों पे गिनने लायक लोग मिलेंगे आपको जो वेदों के विद्वान मिलेंगे। और नाम तो मैं लेता नहीं। एक दिन बहुत बड़ा भारी विद्वान बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, लगभग 80 साल की उम्र उसकी, उसने ऋग्वेद पर 42 वर्ष था। कितने साल? 42 years। अपने बेटे के साथ मुझे मिलने आए दिल्ली में। मेरे पास किताब रखी उसकी, 4 वॉल्यूम उसने अलग अलग 4 पार्ट में वेदों को पढ़ा। तो मैंने पूछा प्रोफेसर साहब, बोला दुनिया, उसने बोला खुद ही बोला पूरी दुनिया में मेरे जितना काम ऋग्वेद के ऊपर किसी ने नहीं किया। मैंने कहा मेरा सौभाग्य प्रोफेसर साहब आपके दर्शन हुए। तो मैंने कहा तो ऋग्वेद में तो आप एकदम प्रकांड विद्वान है, उनसे भी ज्यादा उसका बेटा, मेरे पिताजी से ज्यादा को वेद नहीं समझता ऋग्वेद को। मैंने कहा प्रोफेसर साहब क्या मैं थोड़ी दृष्टा कर सकता हूं, किसी वेद मंत्र का क्या पूछ सकता हूं? कहा पूछे। मैंने उन्हीं की पुस्तक ऐसे खोल करके रखी, एक वेद का मंत्र निकला, मैंने उसका अर्थ बता दिया। कहता ऐसे तो नहीं बता सकता, इसका नहीं बता सकता। मैं दूसरा पेज खोल दिया, इसको बता दो। कहते ये
ये भी नहीं बता सकता। ये सच्ची घटना बता रहा हूं मैं, और अपनी डायरी में लिखा है मैंने। मैं प्रतिदिन डायरी लिखता हूं। प्रोफेसर का नाम नहीं है, मुझे याद भी है, लेकिन बता दे रहा हूं। ये आजकल की हालत है। ये दुर्भाग्य, आसमान का भी दुर्भाग्य है कि आसमान के अंदर कितने विद्वान हैं। हम वेद मंत्र तक बोल तो सकते हैं, लेकिन वेद मंत्र को समझने वाले कितने लोग हैं? ये कर्म का कारण है। वेद ऐसा है, बहुत तपस्या करना पड़ता है वेद को समझने। व्याकरण से वेद नहीं समझा जा सकता, संस्कृत जानने से वेद नहीं समझा जा सकता, एक तो शास्त्र पढ़ लिया उसे वेद नहीं समझा जा सकता। पंडित गोरख विद्यार्थी कहते थे अगर वेदों को समझना है, आधुनिक विज्ञान भी आना चाहिए, संस्कृत भी आना चाहिए, फिलोसफी भी आना चाहिए, गणित भी आना चाहिए, एस्ट्रोनॉमी भी आना चाहिए, फिर भी सब कुछ आना चाहिए। हम जाकर के वेदों को समझना वो ऋषि का दर्शन हो जाए, ऋषि चाहिए, उसके बिना संभव नहीं है। वो तपस्या के बिना, साधना के बिना वो संभव नहीं है। हम साधना कर नहीं पाते, इसलिए हम वेद को समझ नहीं सकते। कैसे होगा? मैं कह रहा था वेद है पर नहीं। दुनिया में कोई ऐसा विद्वान नहीं मिलेगा जो कह सके सब वेदों को समझ सकता। वेद ऐसे हैं जैसे समुद्र को कोई कहने लगे कि समुद्र कितना गहरा है, एक जगह की आप गहराई नाप सकते हैं, लेकिन पूरे समुद्र कहां कितना गहरा है कोई बता नहीं सकता है। अनंतः वेदा, अनंतः अनंत है। इस सामान्य मनुष्य की बात है, ये विद्वान मनुष्य सारी बातें नहीं समझ सकता। और एक मैंने कहा था, एक और विषय मैंने कहा है, सनातन है सृष्टि के हर बात वेद ऐसे ही, वेद कभी खत्म। अगर ईश्वर का वाणी है, अगर ईश्वर का ज्ञान है, तो वेद खत्म होने का कैसे मतलब? इसलिए मेरी माँ, मैं कल बैठा था अपनी माँ के पास, मेरी माँ है 90 साल के आसपास हो, बोल रही थी बेटा आजकल जो है घी दूध में भी वो ताकत नहीं रही जो आज से 60-70 साल पहले। क्या बोले? घी दूध में भी वो ताकत नहीं रही जो आज से 60-70 साल पहले थी। अनाज में भी वो ताकत नहीं रही जो आज से पहले थी। आप मानते हो? अपने पूर्वज से पूछ। अनाज में वो ताकत थी, दूध में वो दूध घी में वो ताकत थी। आज से 100 साल पहले कितनी ताकत होगी, 1000 साल पहले कितनी ताकत होगी, लाखों वर्ष पहले कितनी ताकत होगी। सब लोग शुद्ध खाना चाहते हैं ना? ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं कि नहीं खाना चाहते? वीरत्तम कंवर जैसे आदमी ने फार्म हाउस बना दिया ताकि जो है ऑर्गेनिक सब्जी मिल सके। गाय रखनी शुरू कर दे, गाय का भरोसा नहीं, दूध जो आता है, दूध आ रहा है मार्केट से, उसका भरोसा कैसे करेंगे? दूध में कितनी मिलावट होगी? इतना आजकल तो चल रहा था अपना, क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण का था ना जन्माष्टमी, दिवाली में कितनी मिठाई बनती है? लोग कहते हैं, कोई कहता है 80% नकली मावा है, कोई कहता है 90% नकली है। पनीर लोग खाते हैं, पनीर कितना नकली मिलता है? इतना पैदा नहीं होता जितना कारोबार है। सब शुद्ध खाना चाहते हैं, शुद्ध हवा चाहते हैं, शुद्ध पीना चाहते हैं, शुद्ध जल चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, क्या शुद्ध ज्ञान नहीं चाहिए? शुद्धतम ज्ञान का नाम वेद है। जिसको शुद्धता चाहिए उसे वेदों की शरण में आना ही।
और इसलिए अगर इस जन्म में मनुष्य बनने के बाद किसी ने वेद नहीं जाना, वेद ज्ञान के बारे में नहीं जाना, तो समझ लेना कि मनुष्य जन्म बेकार हो गया। आओ वेद पढ़ो या मत पढ़ो, कम से कम इतना तो कर सकते हो, अपने घर में वेद तो रखना शुरू कर दो। जैसे भगवान की पुस्तक आजकल जो है स्वामी राम का फोटो लगाते हैं, राम और कृष्ण का फोटो लगाते हैं, और कम से कम फोटो तो रखना शुरू करो, वेद की किताब तो रखना शुरू कर दो, उससे भी पुण्य मिलेगा। इससे वेद जरूरी है। वेद जैसा ज्ञान दुनिया के अंदर दूसरा कोई नहीं है। हम लोग तो अपना सौभाग्य समझते हैं कि हमको आज समाज की विचारधारा मिली, महज सिद्धांत की विचारधारा मिली, और हम ये जान पाए। ऐसा नहीं है कि मैं वैष्णो देवी नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर कौन सा ये बड़े बड़े तिरुपति के मंदिर में नहीं जा सकता। इतने साधन मेरे पास है, हर महीने जा सकता हूं, ज्यादा नहीं जा सकता हूं, तो मैं क्यों नहीं जाता? क्योंकि मुझे मालूम है ऋषि ध्यान ने जो कहा है, ईश्वर को श्रवण ना पड़े, ईश्वर नहीं मिल सकते हो ईश्वर से जहां दोनों मूर्ति के अंदर ईश्वर तो है, ईश्वर तो सब जगह है, जर्रे जर्रे में ईश्वर को मौजूद है, लेकिन हम सब जगह नहीं है। इसलिए जहां हम हैं वहीं ईश्वर से मुलाकात है। इसलिए बृहस्पति जी करते समय हो गया। इसने बहुत बढ़िया, मुझे पूरा भजन तो आता नहीं, 2 लाइन मालूम है। पराई पीड़ में जलना, पराई पीड़ में जलना, मरीजों की दवा होना। पराई पीड़ में जलना, मरीजों की दवा होना। कोई जाने दयानंद से, कोई जाने दयानंद से, धर्म पे या फिदा होना। कोई जाने दयानंद से, धर्म पे या फिदा होना। कोई जाने दयानंद से, धर्म पे या फिदा होना। भंवर में किसकी फंसी हो, भंवर में किसकी फंसी हो, नजर में मौत बसती हो। भंवर में किसकी फंसी हो, नजर में मौत बसती हो। लगा करो वेद का जपो, किनारे पार हो जाना। लगा करो वेद का जपो, किनारे पार हो जाना। किनारे पार हो जाना। इसलिए मित्रों ऐसे बनो कि वह वेद का पुजारी है, वह वेद का पुजारी है, यही है पहचान उसकी। वह वेद का पुजारी है, यही है पहचान उसकी। जिधर से निकल जाता है सलीका छोड़ जाता है, जिधर से निकल जाता है सलीका छोड़ जाता है। बहुत बहुत